नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के समर्थन के लिए सबसे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सबका, क्योंकि आप लोगों का प्यार है जो इतना विश्लेषण करके मैं चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आ पा रहा हूँ। और ये विश्लेषण 101% सटीक जा रहा है। एक के बाद एक वही घटनाक्रम हो रही है, वही घटनाएं घटित हो रही हैं जैसा आपको मैं ग्रहों की स्थिति को देख के बता रहा हूँ। और समय समय पर वही चेतावनी एक के बाद एक सत्य साबित होती जा रही है, जो कि आकलन आप लोगों के सामने निकल के आ रहा है। 16 जनवरी 2024 पाकिस्तान का एक ऐसा दिन जिस पे ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किया। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट का मेरे का जवाब दिया। उस अटैक के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अब आज पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है। पाकिस्तान इस युद्ध को प्रामाणिकता के तौर पर ग्रहों ने जो स्थिति उत्पन्न करी है, इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा। और जब ये वॉर फ्रंट, एक नया वॉर फ्रंट उत्पन्न होगा, तो देश के अंदर वैसे ही हालात, विदेश के अंदर वैसे ही हालात, दुनिया के अंदर वैसे ही हालात उत्पन्न होंगे, जिस बात की चेतावनी ग्रह हम लोगों को बहुत पहले से दे रही है। थोड़े समय के बाद में अभी शनि कुंभ राशि में, मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था मकर, कुंभ और मीन तीन ऐसी राशियां जिसके अंदर सारे के सारे ग्रह सम्मिलित है। मतलब पूर्ण रूप से सारे के सारे ग्रहों की शुरुआत इन्हीं राशियों के अंदर हो रही है। और ये आज की डेट में 4 खानों के अंदर, कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं, जिसमें से 4 खाने जो है वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, इसके अंदर सम्मिलित होकर बैठे हुए हैं और पूरी के पूरी दुनिया को अपने प्रभाव से इस प्रकार से ग्रस्त करे हुए हैं कि चाहकर भी कोई उनसे बच नहीं पा रहा। रशिया यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, आज वर्ल्ड वार होगा, कल वर्ल्ड वार होगा, मीडिया के अंदर रोज वर्ल्ड वार हो रहा है। और मैंने आप लोगों को उसी महीने के अंदर यह बात बताई थी कि वर्ल्ड वार अभी नहीं होगा, नए नए वार फ्रंट खुलते चले जाएंगे। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। युद्ध बड़े आयाम पर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन परमाणु युद्ध की स्थिति अभी भी नहीं आने वाली। सेम यमन के ऊपर 16 देशों ने डायरेक्टली हमला किया, अपनी अपनी भागीदारी निभाई। इस्लामिक कंट्रीज इस समय दुनिया के अंदर एक ऐसी शुरुआत को जन्म दे रही हैं, एक ऐसे आयामों को जन्म दे रही हैं जो किसी के लिए भी हित में नहीं है। भारत के विदेश मंत्री ईरान में गए हुए और उसी समय के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में मधुरता को ख़त्म करने की बात करी जा रही है। वैसे तो संबंध हमारे अच्छे हैं ही नहीं, लेकिन उसको और भी ज़्यादा पीक लेवल पर पहुंचाने के लिए ये कार्य दुनिया के अंदर, दुनिया की नज़रों में भारत की छाप दिखाई जा रही है। मीडिया में जहाँ देखो वहीं यही चर्चा हो रही है कि भारत के विदेश मंत्री ईरान गए और ईरान ने हमला कर दिया, चाहे उसमें भारत का कोई हस्तक्षेप हो चाहे ना हो। इस्लामिक देश दुनिया के अंदर एक नई छवि क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं जो आने वाले टाइम को पूर्ण रूप से बदलने का कार्य कर रही है। इसके बाद में, थोड़े समय के बाद में, मैंने वीडियो बना रखा है 24 जनवरी से खप्पर योग की उत्पत्ति, उसके बाद में खप्पर योग के बाद में अंगारक योग की उत्पत्ति, क्यों 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का मुहूर्त किया जा रहा है, मतलब आने वाले समय में
क्योंकि 24 तारीख से खप्पर योग लग रहा है। फिर उसके बाद में 23 अप्रैल से 31 मई तक अंगारक योग की उत्पत्ति हो रही है। मतलब दुनिया के अंदर खप्पर योग से समझ रहे होंगे, अंगारक योग से समझ रहे होंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जो दुनिया के हित में नहीं हुआ है। नरसंहार हुआ है, कई लोग मरे हैं, मल्टीपल्स ऑफ डेथ हुई हैं इस टाइम के अंदर, और यही समय है जो ये चीजें दिखा रहा है। अगर हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं तो हमें आंकड़ों का भी नहीं पता अभी तक कि कितने लोग मर चुके हैं, और हम लोग ये बात कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं पर ही अगर हम यमन की बात करते हैं तो यमन के साथ में 16 देश जो हमला कर रहे हैं, वहां पे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कितना बड़ा क्राइसिस हो रहा है, और भारत के ऊपर इसका प्रभाव जल्दी आप लोगों को देखने वाला है, जल्दी ये प्रभाव आप लोगों को मिलने वाला है। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान और ईरान का जो ये वॉर फ्रंट ओपन हो रहा है, इस वॉर फ्रंट के कारण पाकिस्तान के अंदर 2025 तक का समय मैंने दिया था, एक स्पेशल वीडियो पाकिस्तान के रिलेटिवली बना के डाला हुआ है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। थोड़ा सा पुराना होगा, 3-4 महीने हो सकता है, उससे भी पहले का हो, लेकिन अब जब आप लिखेंगे टाइटल में कि हो रहे इस देश के 2 टुकड़े, तो आपको पता लग जाएगा। तो पीओके के अंदर जो संभावनाएं घटित हो रही हैं, जो भारत के रिलेटिवली संभावनाएं हैं पीओके को पाने की, बलूचिस्तान के अंदर हो रहा संग्राम, सिविल वॉर, जो भारत से मिलाने के लिए अंतरीन युद्ध चल रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर गतिविधियां और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसा यूरोप के अंदर नहीं था, जैसा विदेश मैंने वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बताया, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और इम्पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि उन स्थानों के ऊपर विदेशी नागरिक, मतलब भारत के नागरिक और देशों के नागरिक उन स्थानों के ऊपर काम कर रहे हैं, उन स्थानों के ऊपर अपना योगदान दे रहे हैं, उस देश की छवि के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, और उस समय के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होना तो उनके ऊपर भी असर डाला जाता है। एक के बाद एक नए वायरस का निकल के सामने आना, एक के बाद एक नई ऐसा वॉर फ्रंट ओपन होना, जो कि आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कोरोना डिजीज़ की, तो कोरोना एक ऐसी डिजीज़ है जो जैविक रूप के अंदर मनुष्य को हीन बना रही है। एक ऐसा वायरस जो कि शुरुआत हुई लेकिन उसका अंत कभी निकल के ही नहीं आ रहा है, एक के बाद एक नया रूप लेता जा रहा है, जगह जगह के ऊपर मनुष्य को प्राकृतिक रूप से कमजोर बनाता हुआ जा रहा है, और इसका असर दुनिया के हालातों पे भी पड़ रहा है। मनुष्य काम करने की शक्ति खोता जा रहा है, मनुष्य रोज बीमार पड़ रहा है, मेडिकली टर्म्स के अंदर कमजोर होता जा रहा है, और इसके बाद में अंदरूनी तौर के ऊपर किया गया ये हमला, ये सभी देश के लिए कमजोर करने की उत्पत्ति है। मतलब इस प्रकार से चाल चल रही है कि दुनिया अपने उन्हीं प्रभावों के अंदर फंसती जा रही है जिसको 9 के 9 ग्रह स्थिति उत्पन्न कर रही है, और ये 9 ग्रह की स्थिति आगे आने वाली परिस्थितियों को संपूर्ण रूप से बदलने वाली है। एक अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या संभावनाएं हमारे पास में निकल के आने वाली है, कौन सी डेट से किस डेट तक सबसे ज़्यादा संकट का समय हमारे सामने निकल के आएगा। तो आज की इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ग्रहों की स्थिति क्या, आकलन कितना सटीक बैठता है, किस प्रकार से सारी संभावनाएं हमारे सामने हो जाती हैं। तो फिर मिलूंगा आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।